गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज राजस्थान के लोक देवता के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान राजस्थान के अंदर पंच पीरों में, राजस्थान के जितने भी लोक देवी देवता हैं, राजस्थान के पंच पीरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पंच पीरों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आज हम गोगाजी चौहान को पढ़ते हैं। गोगाजी चौहान का जो गोत्र है वो नागरवंशीय चौहान है। गोगाजी चौहान नागरवंशीय चौहान से हैं। ये राजपूत जाति के थे। इनकी उपनाम की बात करें, हिंदू इनको नागराज के रूप में जानते हैं, मुस्लिम इनको जहारपीर के नाम से जानते हैं। इन्होंने अन्य नामों में सांपों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, इसलिए इनको सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें गौरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। और इनका एक अन्य नाम जिसे गुगो के नाम से भी जानते हैं। गोगो का अर्थ होता है गु अर्थात गुरु, और गो अर्थात गोरखनाथ, अर्थात ये गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था, इस वजह से इनका नाम गोगो पड़ा। इनके माता पिता और इनकी पत्नी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करते हैं। ट्रिक जो है वो है जे बांके। जे बांके अर्थात इसका अर्थ होता है ब्रज भाषा में ये उसके हैं, इसलिए इनको हम जानते हैं पिता के रूप में। पिता हो गए जे से जेवर जी, माता का नाम हो गया बां से बांछल दे, जो कि रानी धीमल इनका मूल नाम है, और पत्नी हो गई केलम दे, अर्थात ये बूढ़ाजू राठौर की पुत्री थी, इसलिए इनके पिता का नाम हम याद करते हैं जेवर जी, बांछल दे और एवं केलम दे। जे बांके से इनके ट्रिक से हम इनके माता पिता और इनकी पत्नी का नाम याद कर सकते हैं। इनके गुरु की बात करते हैं गोरखनाथ जी। इनकी घोड़ी का नाम है गोगा पप्पा, जो एक नीली घोड़ी के रूप में भी इसको जाना जाता है। प्रतीक चिन्ह इनकी बात करें तो पत्थर पर सर्प चिन्ह, अर्थात इस शिलालेख पर सर्पों के निशानों को उकेरा जाता है, जिससे मूर्ति के स्थान पर इनके पत्थर पर सर्प चिन्ह की पूजा की जाती है। इनके पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी है। केसरिया कुंवर जी के थान और गोगाजी चौहान जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगाए जाते हैं, और जिन पर सफेद ध्वजा व नारियल चढ़ाई जाती है। गोगाजी चौहान के मौसेरे भाई का नाम अर्जुन व सुरजन है। इनका वध स्वयं गोगाजी चौहान ने किया था, क्योंकि ये चरित्रवान व्यक्ति नहीं थे। हम गोगाजी के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। गोगाजी का जो मंदिर है वो राजस्थान में मुख्यतः 3 जगह माने जाते हैं। अगर पहले मंदिर की बात करें जहाँ इनका जन्म स्थान है, जो कि है ददरेवा गाँव चूरू के अंदर, इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो गोगामड़ी नौर तहसील के अंदर बना हुआ है, और तीसरा जो मंदिर है वो सांचौर किलियोरे की ढाणी के अंदर बना हुआ है। हम पहले मंदिर के बारे में बात करते हैं जहाँ इनका जन्म हुआ है, जो कि है ददरेवा गाँव चूरू के अंदर। उस वक्त जो तिथि थी भाद्रपद कृष्ण नवमी, सन थी उस वक्त 946 ईस्वी। ददरेवा गाँव चूरू वाले जो मंदिर है, इस स्थान को हम शीर्षमेढ़ी या सिद्धमेढ़ी के नाम से हम जानते हैं। इसी दिन जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, इसी दिन को हम गोगो कहते हैं। गोगो का अर्थ होता है गु अर्थात गुरु से है, और गो अर्थात गोरखनाथ, मतलब गोगाजी के जो गुरु हैं वो गोरखनाथ हैं, इन्हीं के नाम से इनका नाम गोगो पड़ा, और तथा इसी तिथि को हम गोगो के नाम से भी कहते हैं। इनकी मृत्यु की बात करते हैं। इनका मृत्यु गोगामड़ी नौर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर हुई थी, जिसे हम धुरमेढ़ी के नाम से भी जानते हैं। इनका मुख्य मंदिर है ये गोगामड़ी नौर तहसील के अंदर। इसके मुख्य मंदिर के जो पुजारी हैं वो चायल मुसलमान होते हैं। इन्हें ब्राह्मण और मुसलमान दोनों से उत्पन्न जो संतान हुई वो चायल मुसलमान कहलाए। इनके मंदिर की हम मेला की बात करते हैं तो जो भागवत कृष्ण नवमी को दिन होता है, अर्थात इनके जन्म दिवस वाले दिन ही इनके मेला बढ़ता है। इनके इसी मंदिर के पास ही गोरख तालाब स्थित है। इस गोरख तालाब की मिट्टी लगाने से जो सर्प का जो जहर किसी व्यक्ति के अंदर फैला होता है, उस जहर को निकाला जाता है। हम इसके मुख्य मंदिर की बात करें, 11 महीने लगभग अगर हम बोला जाए कि 11 महीने के अंदर ये चायल मुसलमान इस मंदिर के पुजारी बन के रहते हैं। लेकिन जब इनका भागवत कृष्ण नवमी अर्थात इनका जो जन्म तिथि आता है, जब मेला भरता है, मेला वाले दिन हिंदू इनके पुजारी होते हैं। इनका अन्य मंदिर जो है वो सांचौर में किलियोरे की ढाणी कहलाता है, जिसे गोगाजी की ओल्डी भी कहते हैं। राजस्थान में ओल्डी का अर्थ जो होता है वो झोंपड़ी से होता है। गोगाजी के जो गीत होते हैं वो पीर के फूल कहलाते हैं। गोगाजी की भक्ति में जो गीत गाए जाते हैं, जो भक्तों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, उनको पीर के फूल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गोगाजी के जो भक्त हैं उन्हें पूरबीय कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरबीय। और जो भक्त हैं वो गोगाजी को जहारपीर के नाम से जानते हैं। जो यूपी के जो भक्त हैं गोगाजी को वो जहारपीर के नाम से। हम गोगाजी के पुस्तक अर्थात ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। गोगाजी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है, गोगाजी का रसावला ग्रंथ। ये मेहजी द्वारा रचित है। गोगाजी की हम ध्वजा की बात करते हैं। गोगाजी की ध्वजा श्वेत रंग की होती है। ये राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी इनकी ध्वजा होती है। गोगाजी ने मुसलमानों के विरुद्ध 11 युद्ध लड़े थे, जिसमें इन्होंने अफगान के नादिर शाह को भी हराया था। ये क्या है, इनके जनरली जो युद्ध हुए हैं वो गायों की रक्षा करने के लिए, आम जन की रक्षा करने के लिए हुए। धर्म परिवर्तन को, जैसे मुसलमानों ने, आतताई मुसलमानों ने गायों को हड़पने के लिए, या हिंदुओं को या किसी अन्य जाति के लोगों को मारने के लिए
तो इन करते थे, तो गोगा जी ने उनकी रक्षा के लिए इनके बनाम युद्ध किए थे। गोगा जी जो है वो महमूद गजनवी के जो समकालीन रहे हैं, तो इनका एक युद्ध महमूद गजनवी से भी हुआ था। ये बताया जाता है कि गोगा जी का जो युद्ध महमूद गजनवी से हुआ था, तो ये अब गोगा जी अपने 47 पुत्रों के साथ महमूद गजनवी से युद्ध लड़े थे। ये सतलज नदी को पार करते हुए इनके युद्ध लड़ने के लिए गए थे। जब वो युद्ध लड़ते लड़ते आए थे, तो युद्ध लड़ते लड़ते ददरेवा चूरू के अंदर आते हैं, जहाँ गोगा जी का शीर्ष कट के गिरता है। उस स्थान को शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी के रूप में जाना गया। गोगा जी का जो धड़ था वो युद्ध करते 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 गोगामेढ़ी और हनुमानगढ़ तक पहुंचता है। तो वहाँ पे धड़ उनका शांत होता है। उस जगह को हमने धुरमेढ़ी के स्थान के रूप में पूजा गया है। गोगा जी को जहार पीर की उपाधि महमूद गजनवी ने दे दी। युद्ध में गोगा जी के जो पराक्रम था, उस पराक्रम को देखते हुए तो ये इनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये तो पीरों के समान अति पावरफुल, अति ताकतवर व्यक्ति है, ये तो पीरों के समान एक करिश्माई व्यक्ति है। इसलिए इनको जहार पीर की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा दी गई थी। अब हम इनके मुख्य मंदिर जो गोगामेढ़ी धुरमेढ़ी के है उसके बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी के मंदिर की बात करते हैं। गोगा जी का जो मंदिर है वो गोगामेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ के स्थित है। ये गोगा जी का मुख्य मंदिर है। गोगा जी की मंदिर की जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। इसका निर्माण फिरोजा तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोजा तुगलक के द्वारा इसका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के जो मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया गया था, इसलिए इसका जो मुख्य द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी का जो मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया है। इस मंदिर के अंदर जो फड़का वाचन होता है वो चाइल जाति के मुस्लिम ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। फड़के वाचन के समय दो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक होता है मांदल और दूसरा होता है डेरू। जो डेरू वाद्य यंत्र होता है एक अवनद वाद्य यंत्र होता है, ये आम की लकड़ी का बना होता है। गोगा जी के जो 11वें वंशज थे कायम सिंह, वो मुसलमान बन गए थे, उनको जबरन मुसलमान बनवा दिया गया था, इसलिए वो कायम खानी मुसलमान कहलाए। गोगा जी की जो राखड़ी होती है, किसान जब खेती करने से पहले हल के ऊपर गोगा राखड़ी बांधता है जिसमें 9 गांठ लगाई जाती है अच्छी फसल के लिए, इसलिए इसे गोगा राखड़ी भी हम कहते हैं। केसरिया बाना की बात करते हैं हम, तो गोगा जी युद्ध में जाने से पहले पीले रंग के वस्त्रों को पहनते थे। तो अब वर्तमान स्वरूप में जो उनके भक्त हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, इसलिए उसे केसरिया बाना भी हम कहते हैं। राजस्थान में एक कहावत है, गांव गांव खिचड़ी, गांव गांव गो गो। इसी कहावत के साथ मैं गोगा जी के इस चैप्टर का मैं अंत करता हूँ। इसे आशा करता हूँ आपको ये डाटा अच्छा लगा होगा। राम राम।